सुदामा के पैरों का खून भगवान कृष्ण के हाथों में पड़ा है। अतीव वेदना हुई है और प्रेम विभोर होकर के अंदर ले जाते हैं अपने ही आसन में। जिस आसन में बैठ करके द्वारिकाधीश निर्णय करते थे उसी सिंहासन पर सुदामा को ले जाकर के बैठा देते हैं। इशारा करते हैं रुक्मिणी को, क्या देखती हो? आती अतिथि सर्वता। अतिथि जो होता है वो सब देवताओं का देवता होता है। इसलिए इस समय पर ये सुदामा भैया, सुदामा मित्र जो हैं हमारे, वो अतिथि हैं। ये सभी देवताओं से बढ़कर के देवता हैं, इसलिए स्वागत करो। जल ले आओ लोटा में, थाली ले आओ, पैर धोना है। इशारा करके फिर देखते हैं सुदामा के पैरों को, तो भगवान के नेत्रों से आंसुओं की धार लग जाती है। मानो गंगा जमुना त्रिवेणी सरस्वती भगवान के आंखों में बास कर गईं और नैनों के जल से पग धोए। मैं अपने आंखों के जल से ही भगवान कृष्णचंद्र जी ने अपने मित्र सुदामा के पैरों का पाद प्रक्षालन किया। तब तक में रुक्मिणी जल ले आती है, थाली ले आती है। औपचारिकता के लिए भगवान ने पैर धोया है, हाथ धोए, उनका मुखारबिंद धोया है, स्नान कराए हैं। बड़े ही प्यार से, बड़े सत्कार के साथ भोजन कराए। जब भोजन करने का नंबर होता है तो भगवान को याद आ गई कि दाऊ भैया भी हैं। एक तरफ दाऊ भैया बैठ गए, बलदाऊ भैया, दूसरी तरफ भगवान कृष्ण बीच में सुदामा को बैठा करके भोजन करा रहे हैं। दो मित्रों का प्रेम एक साथ मिल रहा है। बलदाऊ भैया का भी प्रेम, कृष्ण भगवान का भी प्रेम, दोनों प्रेम मिल रहे हैं सुदामा को। ये भी कहते हैं थोड़ा ये खाओ, वो कहते हैं थोड़ा ये खाओ। बड़े ही प्रेम से भोजन होता है। भोजन करते समय सुदामा की मानसिकता बिगड़ जाती है। सुदामा सोचते हैं कि इस समय पर मैं ये 56 प्रकार का भोजन कर रहा हूँ, पर कितनी गलती कर रहा हूँ मैं। मेरे बच्चे न मालूम कितने दिनों से भूखे होंगे, क्या खाए होंगे, क्या पिए होंगे। सुदामा नहीं खाते हैं, घर की याद आ जाती है, सुदामा की भूख उड़ जाती है। बार बार कृष्ण जी कहते हैं और खाओ, और खाओ, और ले। बलदाऊ भैया कहते हैं और खाओ, थोड़ा और ले। भोजन करने के पश्चात जिस पलंग पर रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्णचंद्र जी शयन करते हैं, उसी पलंग पर ले जाकर के सुदामा को लेटा देते हैं। भगवान ने देखा कि सुदामा के कपड़े अच्छे नहीं हैं, दिव्य वस्त्र मंगा करके रुक्मिणी से और उनको पहना देते हैं। दिव्य वस्त्र माने जो वस्त्र न कभी फटे, न कभी उसका रंग खराब हो और न कभी वो वस्त्र पुराने हों, ज्यों के त्यों बने रहते हैं। उन वस्त्रों का नाम दिव्य वस्त्र है। दिव्य वस्त्रों के साथ सुदामा लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। कुछ घर गृहस्थी की बात भगवान ने करना चाहा। सुदामा से पूछे, कहो मित्र, जब अपन लोग पढ़ते थे ना, याद है हमने कहा था ना कि मित्र मिलना, अभी तक आपने मिले नहीं, क्या मुझसे गलती हुई? अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं?
सुदामा ने कहा शादी हो गई है, बच्चे भी 2-4 हैं, पर मित्र ये तो बताओ मेरे विषय की जानकारी ले रहे हो, अपने विषय की जानकारी नहीं दे रहे हो, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? भगवान कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ। रुक्मिणी को, मित्रविंदा को, नग्नजिति को, सत्यभामा को लैन से 8 पटरानियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि चरण छुओ, पूजा करो, इनकी वंदना करो, ये हमारे मित्र हैं। और सबका परिचय भगवान कराते चले जा रहे हैं, अपने शादियों का कारण, शादियों के प्रसंग सब सुदामा को बताते जा रहे हैं। सुदामा से भगवान कृष्ण ने कहा कि मित्रवर, आप अपनी शादी में हमें बुलाए नहीं। सुदामा जी ने उत्तर दिया कि मैं एक शादी किया तो नहीं बुलाया। अरे मैं गरीब हूँ, छोटा आदमी हूँ, इतने बड़े आदमियों को अपने घर में बुला के क्या करता। पर आप अपने तरफ सोचिए कि इतने ढेर शादियाँ कर लिए, 8 रानियाँ बना लिए, किंतु आपने क्या कभी सोचा कि हमारा मित्र सुदामा है तो सुदामा को बुला लें, निमंत्रण दे दें? भैया ठीक है, मैं गरीब हूँ, आप अमीर हैं, इसलिए गरीब और अमीर की कैसे पटेगी? भगवान को बड़ा ठेस लगता है मन में और वो सोचते हैं कि सुदामा कोई बात नहीं, ये तो बताओ हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या कुछ भेंट भेजी है? सुदामा जी बड़े संकुचित होते हैं, नहीं बताते हैं, बार बार पूछते हैं और बार बार सुदामा जी बात को पलट करके दूसरी बात करने लगते हैं। जब करवट लेते हैं सुदामा जी, भगवान की नज़र उनकी कांख में पड़ जाती है और तुरंत ही कांख से पुटली निकाल करके बड़े प्यार के साथ खोलते हैं। पोटली खोल करके उसमें जो चावल हैं, एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया और इतने प्रसन्न हुए, बोले बाप मित्र, आज तक मैं भूखा रहा, मुझको खाने को नहीं मिला, स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला, आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई। आपने बहुत सुंदर भोजन कराया, मेरी भाभी धन्य है, बड़ी प्रेमी है जो मुझे भोजन भेजी है, आज मुझे संतोष हुआ। जैसे दूसरी मुट्ठी भगवान ने अपने हाथ में लिया, वैसे रुक्मिणी ने पकड़ लिया। बोली महाराज आप क्या कर रहे हैं? क्या आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं? अगर आप सुदामा बन जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? भगवान ने कहा रुक्मिणी, तूने तो रस में भंग कर दिया, अरे एक मुट्ठी और खा लेने देती, फिर देखती कि क्या होता है। हमारे आचार्य सुखदेव जी परीक्षित को बताए कि भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा करके एक लोक की जितनी भी संपत्ति है वो सुदामा को दे दिए। अगर द्वारिकापुरी है तो सुदामापुरी का निर्माण उन्होंने करा दिया। द्वारिकापुरी में जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति सुदामापुरी में बना दिया, एक लोक दे दिए। भगवान कृष्णचंद्र जी अपने मित्र की कुशलता पूछते हुए पूरा दिन